सो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोइबोकीज डे। इट इज अ टाइप ऑफ शॉर्ट स्टोरी जो कि लिखी गई है एक डे के ऊपर, जो कि किसका है, दोइबोकी का। एंड ये एक फीमेल है, मतलब एक वुमेन है। एंड इनके बारे में हम देखने वाले हैं, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज की इस वीडियो में जो है मैं आपको पूरी समरी अगर तो बताऊंगी, बट उसके अलावा आपको कुछ ऐसा प्रोवाइड करूंगी कंटेंट वगैरह जो कि आप अपने आंसर्स वगैरह में लिख सको, क्योंकि एट द एंड तो आपको इसमें अपना एग्जाम ही लिखना है इस वीडियो को देखने के बाद। तो इसलिए आपके पास कुछ रिटर्न मटेरियल होना चाहिए कि आपको क्या क्या लिखना है एग्जाम में। बट उससे पहले अगर आपने बहुत बार ट्राई किया है ऑनलाइन अर्निंग का, बट आपको ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया कि जहाँ पे आपसे कुछ लेना और डायरेक्ट आपको पैसे वगैरह दे अगर आप कुछ काम करते हो तो वही एक प्लेटफॉर्म मैं लेकर आई हूँ, जो कि है आपके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में। उस लिंक पे जाके क्लिक करो, ऐप को डाउनलोड करो एंड डेली के टास्क आते हैं, उन्हें कंप्लीट करते चलो। वहां पे आपसे नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, ना आपकी कोई प्राइवेसी इंटर होगी, ना आपसे कोई आपका पर्सनल क्वेश्चन पूछा जाएगा। नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपको जाके वो ऐप डाउनलोड करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, रेफरल कोड भी डिस्क्रिप्शन में, डालना चाहो तो डाल सकते हो। सो करते हैं आज की वीडियो को शुरू। तो ये है दोइबोकीज डे। तो ये दोइबोकी का पूरा डे बताया गया है कि ऐसा एक दिन जिस दिन उनकी मतलब बहुत सारी चीजें हुई, बहुत सारी चीजें उन्होंने सफर करा, उस सब के बारे में बताने वाली है। बट सबसे पहली चीज कि आखिर ये जो शॉर्ट स्टोरी है, इसको लोगों ने मतलब क्यों मजबूरन इसको पढ़ा, मतलब क्यों पढ़ा लोगों ने, आखिर लोगों की क्या वजह थी लोगों ने इसको पढ़ा। तो कुछ ऐसे वर्ड्स इसमें यूज हुए हैं जो हमारे को कहती है टाइप से हमारे को कहती है कि हाँ इस स्टोरी को हमें पढ़ना चाहिए, या फिर हमारे को बिलीव कराती है कि ये स्टोरी हमारे लिए ही है। तो इसमें एक जो मेन चीज यूज हुई है वर्ड, वो ये सैक्रेड। सैक्रेड एक ऐसी जगह होती है जैसे कि भगवान का घर, जहाँ पे हर कोई नहीं आ सकता। और एक टाइम ऐसा भी था जहाँ पे अनटचेबल्स वगैरह होते थे, तो वहां पे तो सैक्रेड वगैरह प्लेसेस पे तो बिल्कुल भी उन्हें नहीं आने दिया जाता था। तो जो दोइबोकी है वो भी एक मतलब लोअर पीपल है, लोअर क्लास से बिलोंग करती है। वो इस पूरी स्टोरी में हमारे को प्योर एंड इम्प्योर के लोगों के बारे में दिखाया गया है, कास्ट के बारे में, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, देन यू हैव क्लास की, लोअर क्लास, अपर क्लास, देन यू हैव जेंडर, मेन वुमेन का इशू भी बहुत ज्यादा दिखाया गया इसमें। एंड देन यू हैव इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी अगर आप देखोगे मोस्ट ऑफ द आपके स्टोरीज वगैरह में, जो आपके प्रीवियस 19s की उसमें है रेंजेस में, तो वहां पे आप देखोगे तो बहुत से हम कह सकते हैं लोगों ने, या आपने अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछोगे, पेरेंट्स से पूछोगे, तो वहां पे टाइप ऑफ कुछ ना कुछ तो इनइक्वालिटी, अगर आपके पेरेंट्स के टाइम पे होगा तो कुछ तो इनइक्वालिटी फेस करी है उन्होंने, बट अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम में तो बहुत सारी इनइक्वालिटीज उन्होंने फेस करी है। सो जाओ और पूछ सकते हो अगर आपको नहीं पता इसके बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसकी राइटर जो है वो है अरूपा पतांगिया कालिता। इनका नाम आपको याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, बट यस, बिकॉज ये आपके टेक्स्ट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स होते हैं तो आप इनका नाम याद कर सकते हैं। और जो इसकी ट्रांसलेटर है वो है बोनीता बारूहा, जो जिन्होंने इसको ऐसे कह सकते हैं हमारे एक रीडिंग लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया है। अगर हम बात करें तो ये जो अरूपा है वो बॉर्न हुई थी 1956 में, और ये एक इंडियन नॉवलिस्ट है, एक शॉर्ट स्टोरी राइटर है। इन्हें हम जो है फिक्शन राइटिंग इन असामी भी बोलते हैं, या फिर हम कह सकते हैं बहुत ज्यादा फेमस है असमी फिक्शन राइटिंग के लिए। उनके जो लिटरेरी अवार्ड्स है वो है पहला भारतीय भाषा परिषद अवार्ड, एक और इनको अवार्ड मिला जो कि है कथा प्राइज। देन शी हैज सिक्योर्ड वन मोर अवार्ड, दैट इज प्राबीना साइकिया अवार्ड। इन 2014 उन्होंने एक प्रेस्टिजियस साहित्य अकेडमी अवार्ड भी जीता था फॉर हर शॉर्ट स्टोरी नेम्ड मरियम ऑस्टिन ऑथोबा हीरा बारुआ। जो उनकी बुक्स है वो मेनली ट्रांसलेट की गई है बहुत सारी लैंग्वेजेस में, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, बंगाली एंड असमी जो है उनकी हम कह सकते हैं एक टाइप से मदर टंग टाइप होती है, तो वो थी उनकी। उन्होंने अगर हम बात करें उनके वर्क्स जो है वो मेनली कुछ हम कह सकते हैं स्पेसिफिक चीजों पे टच करते हैं, जैसे कि लिए उनका जो कंसर्न होता है वो होता है वुमेन्स, वायलेंस, इंसर्जेंसी। एंड अगर हम बात कर लेते हैं अब, तो मैं आपसे एक समरी डिस्कस कर लेती हूँ। बट एक चीज मैं आपको बता दूं, जो स्टोरी है ना मेनली एक फिशर वुमेन के बारे में, जो कि फेस क्या करती है कुछ फैक्टर्स, जैसे कि पॉवर्टी, जेंडर, कास्ट, कुछ ऐसी चीजें वो अपनी लाइफ में फेस करती हैं। सबसे मेन चीज है कि जो दोइबोकी है वो रात को मतलब लेट हम कह सकते हैं रात के टाइम जो हो गया है वो अभी मार्केट में है, जो कि बहुत ज्यादा, जहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, जहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ है। एंड वो सोच रही है कि मैं कैसे घर जाऊं, और अगर घर जाती हूँ तो बहुत सारी इनसिक्योरिटीज वो फील कर रही है। एंड हम कह सकते हैं उस टाइम में एक वुमेन जो कि इतनी सारी इनसिक्योरिटीज फील कर रही है एंड वो बहुत ज्यादा परेशान है। बीच में उन्हें रास्ते में कई लोग रोक लेते हैं, क्यों रोकते हैं, किस लिए रोकते हैं, तो अब हम शुरू करते हैं अपनी पूरी एक स्टोरी। बट मैं आपको इंग्लिश में समझाने वाली हूँ एंड ये आपके सामने टेक्स्ट भी प्रोवाइडेड है स्क्रीन पे। सो अगर आप चाहो तो इसको एज ए अपने नोट्स के लिए लिख सकते हो। सो लेट्स बिगिन विद इट। पहले एक चीज,
तो जो अरूपा जी थी वो बॉर्न हुई थी 1956 में। अब मैं आपको कुछ टेक्स्ट बता रही हूँ जो अपने आपको नोट्स वगैरह में लिखना है। शी वॉज अ कंटेम्प्रेरी इंडियन नॉवलिस्ट। उनके जो वर्क्स थे वो मेनली इंग्लिश, हिंदी एंड बंगाली में ट्रांसलेट हुए थे, और उनके जो वर्क्स थे उनको बहुत ज्यादा क्रिटिकल अप्रिसिएशन मिला था। आगे हम बात कर लेते हैं स्टोरी के बारे में। सो जो स्टोरी है वो एक विडो फिशर वुमेन के बारे में है। हर नेम इज दोईबोकी। शी फेसेस सेवरल फैक्टर्स इन हर लाइफ लाइक जेंडर, कास्ट, पॉवर्टी। जो स्टोरी है वो शुरू होती है विद अ बिजी मार्केट सीन इन अ नाइट टाइम। जो मार्केट है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ होती है वहां पर। दोईबोकी वो स्ट्रगलिंग इन द मार्केट। वो चाहती थी कि वो अपने जो फिश है, मतलब जो उनके बैग है जिसमें फिशेस वगैरह भरी हुई हैं, तो वो चाहती थी कि अच्छे रेट पे जो है वो अपनी मार्केट, मतलब उस मार्केट में बेच दे। पर मेन तब बहुत ज्यादा रात भी हो चुकी थी। जो प्लेस है वॉजंट सेफ फॉर हर। उस समय वो प्लेस जो था वो इतना सेफ नहीं था उनके लिए कि वो इतनी रात तक वहां पे रुक सके। शी गेट टू नो डेट जोधुराम। जोधुराम कौन है? वो है वेजिटेबल सेलर, एंड गणेश जो कि है स्पाइसेस सेलर। बहुत ही दोनों ही जो है वो मार्केट में नहीं है। हो सकता है उनके कुछ जानने वाले हो या फिर कुछ भी एक टाइप से रिश्तेदारी में कोई भी हो, बट जो उनको एज इन जिनसे उन्हें सेफ फील होता हो। तभी उन्होंने कहा कि वो भी आज जो है उन्हें पता चला ऐसे कि वो भी आज मार्केट में नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, वो बहुत ज्यादा डिलेमा में है कि क्या उन्हें अपनी जो फिशेज है क्या वो सस्ते रेट में बेच के चले जाना चाहिए, या फिर क्या उन्हें लेट नाइट तक यहाँ पे रुकना चाहिए और फिशेज को अपने असली जो भी रेट है मेनली वो उसी पे बेचना चाहिए। अब वो बहुत ज्यादा इश्यूज फेस कर, बहुत ज्यादा डिलेमा में है। शी वॉज इन डिलेमा एंड वॉज थिंकिंग वेदर शी शुड बी हेयर टिल द लेट नाइट और सेल द फिश इन अ लो प्राइस। बिकॉज ऑफ दैट शी विल नॉट बी एबल टू अर्न इनफ। अगर वो सस्ते रेट में बेच देती है तो उनको इतने पैसे नहीं मिल पाएंगे जो कि उनकी फिश के होने चाहिए। शी वॉज फेसिंग एनजाइटी। हम जब भी बहुत ज्यादा परेशान होते हैं तो हमारे को एनजाइटी फील होने लग जाता है। हमारे को लगता है एक टाइप से कि क्या करें, हमारे को कोई डिसीजन लेकर दे, जो कि हमारे अंदर एक कहते हैं ना वो कैपेबिलिटी उस समय खत्म हो जाती है जब हम बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में होते हैं। अब आगे क्या होता है? शी स्टार्ट्स टू टेक लॉन्ग स्टेप्स। अब वो सोचती है कि चलो मैं अपने घर के लिए चलती हूँ, और वो बहुत ज्यादा लंबे लंबे स्टेप्स लेना शुरू कर देती है ताकि वो घर जो है वो जल्दी पहुंच सके। उनके घर पे उनके मदर इन लॉ, उनके बच्चे, और वो मतलब वेट कर रहे हैं। मेनली उनके 2 बच्चे हैं एंड मदर इन लॉ वो वेट कर रहे हैं। दोईबोकी हमारे को ये भी बताती है कि जो उनकी मदर इन लॉ है उन्हें बहुत ज्यादा पसंद है बॉइल्ड पोटैटो, और वो परचेज कर ली थी बॉइल्ड पोटैटो विद सम राइस, ताकि वो मतलब घर पे जाके उन सब के लिए, अपने फैमिली वगैरह के लिए ले दी थी वो। लेटर शी फाइंड्स कि बहुत ज्यादा स्टॉर्म वगैरह आने के चांसेस हैं, और वो और ज्यादा तेज भागने लग जाती है और ज्यादा तेज चलने लग जाती है। शी रीचेज नामघर। अब ये नामघर कौन सी जगह है? नामघर वही मैंने बताया, एक सेक्रेट प्लेस, एक टाइप से मंदिर जहाँ पे मतलब हर किसी का आना अलाउड नहीं होता। पहले तो वुमेन्स का आना भी अलाउड नहीं होता वहाँ पे, अपर क्लास वुमेन्स का आना भी अलाउड नहीं होता। और दोईबोकी जो कि एक लोअर क्लास वुमेन, पहले तो लोअर क्लास से भी, लोअर कास्ट से बिलोंग करती है वो, देन शी इज अ वुमेन, तो वो जो है नामघर में एंटर कर जाती है। क्यों करती है मैं आपको इसका रीजन बता दूं। सो शी वॉक्स फास्टर एंड रीचेज नामघर। वो सिर्फ पहुंचती है पर वो एंटर नहीं करती तब तक। मिलिट्री पीपल को वो दूर से देख लेती है, जो कि जिससे उन्हें उससे ना एक टाइप से डर लगने लग जाती है, क्योंकि कह सकते हैं उस समय का माहौल इतना अच्छा नहीं था कि वुमेन्स को जो था मतलब अगर एज इन अननोन मेल्स दिखते थे तो उन्हें बहुत ज्यादा फील इनसिक्योर फील होता था, जो कि हम कह सकते हैं इस टाइम में भी है। ऐसा नहीं है बिल्कुल चला गया, बिल्कुल खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। सो कुछ ऑफ द इनसिक्योरिटीज तो अभी भी रह गई है। आगे अगर हम बात करें, शिव मिलिट्री पीपल पर ऑल्सो देयर। सो वो उनको देख लेती है और उसी के चक्कर में वो बहुत ज्यादा अफ्रेड हो जाती है, बहुत ज्यादा डर जाती है। तो वो छुप जाती है नामघर में कि ताकि जो वो मिलिट्री पीपल उसको कुछ नुकसान वगैरह ना पहुंचाए, और ना ही वो स्टॉर्म जो है वो उनको कोई नुकसान पहुंचाए। तो वो एक हाइड, मतलब वो छुप जाती है किसमें? एक होल में ऑफ बैनियन ट्री। व्हेन शी कम्स आउट ऑफ ट्री, तो जो ब्लैक आंट्स होती है, ब्लैक चीटी जो होती है, काली चीटी, वो जो है उनकी बॉडी पे चिपक जाती है। शी वॉज थर्स्टी नाउ, मतलब उन्हें प्यास लग रही थी। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो था एक सैक्रेड पॉन्ड से पानी भी पी लिया। अब वो सोचो तुम, सैक्रेड पॉइंट फिर से वही चीज हुई जहाँ पे मतलब एक कह सकते हैं अपर क्लास वुमेन्स का आना अलाउड था पर लोअर क्लास वुमेन्स का आना अलाउड फिर भी नहीं था, और वो थी एक लोअर क्लास वुमेन। उन्होंने फिर से हम कह सकते हैं ना एक टाइप से उन्हें उस चीज को पॉल्यूट कर दिया, जिससे मैंने आपको बोला था शुरू में, इम्प्योर कर दिया उस चीज को। तो वही इसमें भी हुआ। तो उन्होंने क्या क्या किया? पहला उनकी गलती क्या करी उन्होंने, हम इसे गलती नहीं कहेंगे बट एज इन स्टोरी में क्या हुआ, मेनली इम्प्योर क्या हुआ? पहला हुआ नामघर इम्प्योर हुआ, देन वी हैव सेक्रेड पॉन्ड जो इम्प्योर हुआ। आपकी इसके बारे में क्या राय है कि क्या वो इम्प्योर हुआ, क्या वो नहीं हुआ? इसके बारे में मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। देन यू हैव शी वॉज फ्रॉम लोअर क्लास एंड शी वेंट इनसाइड नामघर विच इज इटसेल्फ अ क्राइम। तो वो एक क्राइम का टाइप था। लेटर शी वॉज अटैक्ड बाय द नामघर पीपल। तो अब नामघर के लोग जो है वो कुछ उसे देख लेते हैं और वो सोचते हैं कि ये पक्का एक चोर है।
तो तभी, और या फिर वो सोचती है कि हो सकता है अपने किसी लवर वगैरह से या फिर अपने किसी साथी वगैरह से मिलने आई हो, तो उसे वो पकड़ लेते एक टाइप से। तो दोइबोकी बताती है ट्रूथ, वो सच बताती है उन्हें कि मैं यहाँ पर अंदर जो था वो सिर्फ मिलिट्री पीपल और स्टॉर्म की वजह से आई थी, मैं कोई मतलब चोर वगैरह नहीं हूँ। पर जो वहाँ के दोइबोकी के लोग हैं, जो मतलब दोइबोकी के मतलब जो नामघर के लोग हैं, वो ये सोचते हैं कि जो इसके जेब में पैसे वगैरह जो उसने फिश को बेचने से अर्न किए हैं, या फिर जो उसके पास चावल और आलू वगैरह है, वो सब जो है उसकी चोरी के हैं। बट वो बताती है कि नहीं, वो उसने अपनी मतलब ग्रैंड मदर इन लॉ वगैरह के लिए, बच्चों के लिए। एंड देन जो है कुछ लोग जो है उसके गांव से जो है उसको एज इन नामघर बचाने आते हैं, एंड देन वो उसे नामघर से ले जाते हैं। शी हैजंट डन एनी क्राइम, तो उसने कोई भी क्राइम नहीं किया था, बट स्टिल शी गेट्स मोलेस्टेड। बट बिकॉज ऑफ अ लोअर क्लास, बिकॉज वो बहुत ज्यादा लो क्लास की थी, बिकॉज वो एक वुमेन थी, उनकी कोई क्राइम नहीं किया था, उन्होंने कोई गलती नहीं थी उनकी, बट स्टिल उन्हें क्या किया गया, मोलेस्ट किया गया। आगे अगर हम देखें, जस्ट टू हैव अ फीलिंग ऑफ सेफ्टी शी एंटर नामघर। ये आपको मेन लाइन याद रखनी है। अगर आपसे पेपर में कभी भी ये चीज पूछी जाती है कि नामघर में आखिर दोइबोकी ने एंट्री क्यों करी थी, तो उसका मेन रीजन सिर्फ एक ही था कि ताकि वो सिक्योर फील कर सके, ताकि वो सेफ फील कर सके। अब एक चीज आप पेन पेपर पे, जो भी आप पेन पेपर अगर आपने ले रखा है तो आप अपनी कॉपी अगर में लिख सकते हैं, दैट इज कि कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स ऐसे जो कि इस पूरी स्टोरी में बहुत ज्यादा यूज हुए हैं। दैट इज सैक्रेड। सैक्रेड मीन्स एक ऐसी जगह जहाँ पे हर किसी का आना इतने लिए अलाउड नहीं होता, और ऐसी जगह भी नहीं, पर हम कह सकते थे शांत जगह या फिर भगवान का प्लेस, जिसको आप कैसे इंट्रोड्यूस करोगे वो आप मुझे कमेंट से बताना। एक सैक्रेड प्लेस को आप कैसे इंट्रोड्यूस करोगे। देन यू हैव प्योर एंड इम्प्योर। प्योर क्या होता है, मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे प्योरिटी है, बट कुछ लोग ऐसे मानते हैं कि लोअर क्लास के लोगों ने छू लिया, ऐसे अनटचेबल्स ने छू लिया, तो अब ये इम्प्योर टाइप हो गया। तो नेक्स्ट यू हैव कास्ट। कास्ट क्यों, क्योंकि वो लोअर क्लास एंड कास्ट की थी, बट अपर क्लास एंड कास्ट वालों को, मतलब जो अपर क्लास के लोग वुमेन्स थी, उनको कम से कम सेक्रेट पॉन्ड में से पानी लेना अलाउड था, बट लोअर क्लास वालों को वो भी अलाउड नहीं था। देन यू हैव जेंडर, क्योंकि वो वुमेन थी, एंड जो नामघर में मोस्टली लोग जो थे वो सारे मेंस थे, क्योंकि वुमेन्स को भी नामघर में आना अलाउड नहीं होता है। देन यू हैव इनइक्वालिटी, जो कि वो फेस करती हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, इनइक्वालिटी का आप, हाँ इनइक्वालिटी आप कैसे लिख सकते हो, बिकॉज जो वो हम कह सकते हैं जो वो मार्केट में थी, वो दो लोगों का जिक्र करती है यहाँ पे, जोधुराम एंड गणेश का। तो वो ये कहती है कि अगर वो यहाँ पर होते तो वो ज्यादा सेफ फील करती। दिस मीन्स कि इनइक्वालिटी इन द सेंस कि मेंस के वजह से वो सेफ फील कर रही है, बट अगर वो अकेले है तो सेफ फील नहीं कर रही है। अगर आपकी अब कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। अगर आप भी ऑनलाइन अर्न करना चाहते हैं विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, डू चेक आउट डिस्क्रिप्शन, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले उस पर क्लिक करो, उस ऐप को डाउनलोड करो, एंड देन कंप्लीट योर टास्क। सेटिंग्स में जाके अगर एंटर रेफरल कोड में आपसे कोड मांग रहा है तो आप कोड भी डाल सकते हैं, जिसका लिंक अगेन डिस्क्रिप्शन में है। बाय बाय।